इस वक्त जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज जी, ये जो लालू परिवार को झटका लगा है, आप कैसे देखते हैं? आप तो वैसे भी लगातार भ्रष्टाचार को लेकर लालू परिवार पर हमलावर रहे हैं। ये तो स्वप्रमाणित है। लालू जी के अपने बड़े भाई स्वर्गीय मंगरू राय के भी परिवार को नौकरी मिला तो नौकरी इन लोगों ने लिखवा लिया। राबड़ी देवी जी के चाचा थे नाटा चौधरी, उनके परिजन को भी नौकरी मिला तो ये लोग जमीन लिखवा लिया। और पटना के सबसे बड़े जमींदार है। पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर लालू जी के पास जमीन है। हम समझते हैं किसी के पास नहीं है इतना होगा। अभी महुआ बाग में शानदार मकान बन रहा है। ये तो स्वप्रमाणित है। लालू जी के बारे में ये बताने की क्या जरूरत है? तो कोर्ट को भी जानकारी होगी। और इससे अब ये नहीं कह दे कि हमको फंसा दिया गया है, कि इन लोग का एक तर्क नया चलता है हर चीज में कि फंसा दिया गया। बिल्कुल, देखिए टाइमिंग को लेकर तो सवाल खड़े ही जा रहे हैं, न सिर्फ कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, बल्कि हमारे जो सहयोगी जो कोर्ट कवर करते हैं वो भी बता रहे थे कि काफी समय से मामले को पेंडिंग रखा गया, लेकिन अब इस मामले पर सुनवाई होती है, लालू परिवार को बुलाया जाता है। ये तो सवाल खड़े होंगे। कोर्ट में ये प्ली नहीं लेना चाहिए उनको। ये पॉलिटिकल प्ली ले रहे हैं तो कोर्ट में क्यों नहीं प्ली लिए? अब कोर्ट के सब जुडिस मामले पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती है ना। टाइमिंग का सवाल आप उठा रहे हैं तो उसी टाइमिंग में आप अपियर हुए तो आप तो कोर्ट में अपनी बात रखते कि भाई इलेक्शन के समय करप्शन पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। हमने जो किया है वो पब्लिक डोमेन में है, इसलिए हमको कोई इस पर कोई जुडिशरी को डिसाइड नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि ये दाव आपका उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि देखिए अब जो भी आरोप तय हुए हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है आरोप बिल्कुल गलत है, केस बिल्कुल गलत है। ऐसा तो नहीं है कि महागठबंधन भी इंटैक्ट हो जाए और लोगों की सहानुभूति मिल जाए। अरे मैं तो ऑन रिकॉर्ड नाम लेके बता रहा हूँ आपको, किसका जमीन लिखवाए। 2 ही उदाहरण हम आपको दिए, कितने उदाहरण ऐसे हैं? मैं तो 2 उदाहरण दिया, अपना सगा भाई, दूसरा का छोड़ दीजिए। कहिएगा तो प्लॉट नंबर फुलवरिया का बता देंगे, सलार कला का। ये सवाल पब्लिक डोमेन में, पब्लिक भी जानती है इस बात को कि नौकरी के बदले जमीन लिया गया। नहीं तो आखिर कहाँ से जमीन इतना आ जाएगा? पटना में 43 बीघा का मतलब केवल मार्केट, अगर रेवेन्यू के हिसाब से देखिएगा तो 468 करोड़ की संपत्ति है। बस कहाँ से कोई लीडर को आ जाएगा भाई? कोई पॉलिटिकल आदमी को कैसे आ जाएगा? नहीं, लेकिन पब्लिक ये भी तो जान रही है कि इतने समय से जो है वो केस नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन अब जब विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ, लालू जी कन्विक्टेड हैं। लालू जी के बारे में कौन नहीं जानता है? उनके परिवार के नाम पर संपत्ति है, कौन नहीं जानता है? ये सब तो डिक्लेयर्ड संपत्ति इनका है। तो आपको लगता है कि चुनाव में ये गहरा असर करेगा और आपको फायदा पहुंचाएगा? नहीं, हमको इसका चुनावी लाभ से कोई मतलब नहीं है। आपने जो किया है, राजनीति में जो गलत आचरण पेश किया है, उसका तो आपको भोगना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं भोगेगा। लेकिन आरोप तो आप पे भी लगे ना भ्रष्टाचार के। देखिए अब पीके किस तरीके के आरोप लगा रहे हैं लगातार दिलीप जायसवाल पर, या तो आरोप तो भ्रष्टाचार के आप पे भी भ्रष्टाचार तो मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, मैं कोई पीछे में थोड़ी बोलता हूँ। मैं ऑन रिकॉर्ड मैंने बयान दिया कि जिन पर आरोप लगा है, हमारे पार्टी के मंत्री के बारे में मैंने बोल दिया। अच्छा। हमको हमें ये सब चीज में कोई भी हम समझौता नहीं करते हैं। मेरा व्यक्तिगत आचरण ऐसा है, अब बाकी अपना अपना लोग जाने। और अभी तक तो विकास आपके लिए एक अहम मुद्दा था, सरकारी नौकरियां आप दे रहे थे, लेकिन अब लगता है कि भ्रष्टाचार भी एक अहम मुद्दा रहने वाला है। नहीं, देखिए भ्रष्टाचार सामाजिक जीवन में और खास करके समाजवादी आंदोलन में किस तरह से परिवारवाद और समाजवाद घुन की तरह लग रहा है, वह देश की राजनीति के लिए चुनौती है। आखिर क्या होगा देश का राजनीतिक भविष्य, यह भी सवाल है। सवाल आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, सवाल है कि नीयत का। संपत्ति सृजन के लिए राजनीति में लोग आते हैं, तो आइए, जो कीजिएगा तो कोर्ट में जाइएगा, जेल जाइएगा, यही सब काम होगा आपका। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अभी चूंकि लालू परिवार मुश्किल में है, तो अब देखिए महागठबंधन किस तरीके से एकजुट हो रहा है। हालांकि अभी सीटों पर फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन उसके बावजूद अभी प्रमोद तिवारी को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि ये टाइमिंग को लेकर बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, लालू जी ऐसे व्यक्ति हैं, राजनीति के इतिहास में लिखे जाएंगे कि परिवार के अधिकतर सदस्यों को लपेटा में ले लिया। बताइए ना, तेजस्वी यादव के नाम पर संपत्ति कहीं नहीं सरेंडर कर दिया आप? ये गलत संपत्ति है या ऐसा होता है कहीं? मैंने लोग संपत्ति भी अपने नाम पर रखिएगा, फार्म हाउस भी रखिएगा,
और कहेगा कि गलत टाइमिंग है। तो संपत्ति बनाने के लिए कौन कहा था? संपत्ति के वारिस होने के लिए कौन कहा था? पुनः अगर लालू जी ने किया तो बेटा को तो सरेंडर करना चाहिए था कि नहीं नहीं ये संपत्ति हम लौटा देंगे, हमारे नाम पर नहीं रहने दिया जाए। नहीं, लेकिन जब देखिए इस समय में चूंकि अब बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, सीट शेयरिंग पर बात चल रही है, आपका तो फॉर्मूला तय हो गया है, महागठबंधन की बात चल रही है, प्रत्याशियों की लिस्ट आ सकती है, तो अब फिर जब आप पर आरोप लगते हैं कि आप निष्पक्ष संस्थानों को इस्तेमाल कर रही है सरकार, तो अब तो फिर आरोप लगेंगे। नीतीश कुमार जी पर हम तो बीजेपी से अलग भी रहे ना, कोई आरोप लगा पाया? आप जब संवैधानिक संस्थाओं को दरकिनार करके माने हम हमारे लिए जब हो तो उस समय सीबीआई तोता है, और आज जब हो रहा है तो सीबीआई गलत कर रहा है। भाई इसके लिए जुडिशरी है। एसआईआर पर आप भाषण भी दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में बहस भी चल रही, सुप्रीम कोर्ट को भी आप मानने को तैयार नहीं है, इलेक्शन कमीशन को भी मानने को तैयार नहीं है। क्या मतलब इसका है? इसका मतलब है सुविधा नहीं मानना चाहिए, इंस्टीट्यूशन भी रहेगा तभी डेमोक्रेसी रहेगा। ठीक है नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 से जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, और लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं।